बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिक्षा के लिए क्या होगा? शिक्षा के लिए सरकार की जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाने का प्रयास है। जो है जरूरी काम, रोड नाला जो है जरूरी सब करेंगे। हमसे न ज़्यादा खुश हो। क्या नाम हुआ? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अभी जो नामांकन कर रहे हैं जनते दिखा रहा है कैसे सलाम के तरह कि फिर से मुख्तार मुन्नी खातून का प्रतिनिधि करें। से ये अपील करना चाहते हैं कि जो भरोसा करके हम पर फिर एक बार आप लोग जो पूरा एकदम दिमाग लगा दिया कि मुन्नी खातून को तरलाई पंचायत का मुखिया बनावे, आपको विश्वास को जो है और विश्वास के साथ मैं काम करूंगा। इसी के भरोसे आपको पूरा जनता वोट देगा। पंचायत बाजितपुर है, मैं मुखिया पद के लिए नामांकन किया। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? मेरा एक ही प्राथमिकता है, सिर्फ विकास होना चाहिए। गरीब गुरबा का भी विकास होना चाहिए, उनको सहयोग में होना चाहिए। मेरे पंचायत 20 साल से पिछड़े हुए, एक भी विकास मेरे पंचायत में आज तक के डेट में नहीं हुआ। इसलिए मैं मुखिया पद के लिए नामांकन किए। सिर्फ विकास ही मेरा मुद्दा करा लिया गया है। मैं अगर मेरा समाज निकाल देगा, सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दूंगा। शिक्षा बहुत कमी है बसतपुर पंचायत में और उससे तो जर्जर विकास का हालात खराब है। मैं इस पर बहुत प्रयास चाहता हूं कि हमारे समाज विकास में आवे, हमारे जितावे। मैं उस चीज़ को जो पिछड़ गया है उसको अगवाने का काम मैं राम पीड़ित राम करूंगा। आपको क्या लगता है जनता आपको क्यों वोट देगी? जनता विकास के आधार पर देंगे, भावना के आधार पर देंगे। जी पासवान हुआ। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? मुखिया पद के लिए। किस पंचायत से? सिरमन पंचायत। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता यही होगी कि हम लोग का जो है हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ का कोई समस्या का निदान नहीं है, उसको हम लोग युद्ध स्तर में बाढ़ का पहले निदान करें। और पहला है शिक्षा का भी है। जनता क्यों वोट देंगे आपको? जनता के लिए क्या किए? जनता के लिए यही किए हैं कि जनता का जो मूलभूत समस्या था, अनाज सही समय पर नहीं मिलता था, बिजली की समस्या थी, रोड नहीं था, नाला नहीं था, ठीक है, उसके लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग को मतलब दोबारा चुने तो उसको हम सही करें सब चीज़ को। मुखिया जी हमको एक चीज़ बताइएगा, आप जब आप अभी मुखिया जी थे उसमें कितने ऐसे काम है जो छूट गए और दोबारा पूरा करना? बहुत सारा ऐसा काम है कि मतलब पेंशन हो गया, आवास वाला हो गया, ठीक है, ये सब 2 साल से अभी पेंडिंग ही चल रहा है। और नल जल का जो भी है उसका भी राशि अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, जो उतना धरातल पर हम लोग नहीं पहुँचे। आपको लग रहा है दोबारा लोग आपको वोट लाएंगे? जी दोबारा वोट लाएंगे, वोट दे के लाएंगे जनता, ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। पॉइंट पे काम करा साकेत जी के साथ। मेन गेट को खाली रखिए। विकास कुमार पन्ना सड़क पटरसिया के रहने वाले हैं, बहुत लेट से आए। मुखिया पद पर दरवाजा का जो है 5 पे। मेरा नाम प्रेम कुमार मिश्रा रिंकू। सोचा होगी जो खराजपुर पंचायत में अभी तक जब से हमने ज्ञान आया है 20 साल से, हम कम से कम 20 साल से तो देख ही रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। कुछ कह के चले जाते हैं, विकास नहीं हो रहा है। जो काम छूट गया उसको पूरा कर पाइएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोग से यही अपील करेंगे सही व्यक्ति का चुनाव करें, जो व्यक्ति अभी तक धरातल पर काम किए हों। हमने आज तक जो भी व्यक्ति आया है मेरे पास, उनका हमने साथ दिया, जो हमसे हुआ उनका काम किए हुए। उन्हीं व्यक्ति ने हमको आग्रह किया, निवेदन किया कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है जनता आपको सपोर्ट करेगी? जनता इसलिए सपोर्ट करेगी कि हमने जनता के कन्हा में कन्हा खड़ा होके आगे बढ़ने का उनके साथ बढ़े हैं और उनका काम किए हैं। जवान क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरफराज अहमद हुआ। किस पद के लिए नामांकन? सरपंच के लिए कर रहे हैं। किस पंचायत से? जलवार पंचायत।
क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता होगी, पहला शिक्षा का काम होगा मेरा। हम जब जीतेंगे तो पहला 1 वीक के अंदर पंचायत के अंदर शिक्षा व्यवस्था को पहले दुरुस्त करेंगे और उस हर वार्ड को बुला करके पहला काम करेंगे कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करेंगे और वार्ड के जितने केसेस हैं उस केसेस में मेरा होगा कि 50% उस केस को डिसॉल्व करेंगे और सरकार में ये पूरी कोशिश होगी कि मेरा पंचायत आदर्श